हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं समीर सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिसका नाम है नीट करो। जी हाँ, वैसे ठंड का मौसम है। उम्मीद करते हैं आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बिल्कुल मस्त, साथ में व्यस्त। इस व्यस्तता को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएंगे और हम चाहते हैं कि नीट का ये सवाल जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित करा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो प्रैक्टिस सेट जब आप इसे करोगे, प्रैक्टिस सेट मान के, और जब आपको एक्सप्लेनेशन, जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया है कि हर एक क्वेश्चन का वीडियो आपके सामने आएगा और पूरी डिटेल एनालिसिस उसकी की जाएगी। साथ में ये भी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से एक सुपर ट्रिक अपनाई जाए और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। लेकिन साथ में हमने कहा कि अप्रोच बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को तो यार बहुत से लोग कई तरीके से सॉल्व करते हैं, सबका अपना अपना नज़रिया होता है देखने का क्वेश्चन, कि हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को कभी कभी क्या होता है ना, लोग सॉल्व करते हुए उन लोगों को लगता होगा कि ये बड़े सहजता से हो जा रहा है, तो कुछ लोगों को तो तुक्का मारने की आदत होती है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे ऐसे, अच्छा कुछ लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे ऑर्गेनिक का सवाल है, तो कभी कभी क्या होता है ना, जब कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो सबसे खूबसूरत देखते हैं, इसमें सबसे अच्छा कौन दिख रहा है, देखते हैं ये ब्रैकेट वाला है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो कभी कभी उस चीज़ों को देख के आंसर कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी लोग सोचते हैं कि इसमें जो कंपाउंड दिए गए हैं और इसकी जो एनालिसिस है, क्या ये रिएक्शन मैकेनिज्म से सॉल्व होगी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रिएक्शन मैकेनिज्म से ही सॉल्व होगा, लेकिन आप रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे बिना सॉल्व किए भी आंसर पर टिक कर लें। तो हम दोनों ऑप्शन को साथ लेके चलते हैं, जैसा कि हमेशा से आप देखते आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भी हमने अभी तक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए हैं उसमें काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिली होगी, और आगे चल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस पर एनालिसिस तो की ही जाएगी। हमारा साथ में भी टारगेट रहेगा कि एक प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेके आएँ। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेके आएंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस रखेंगे बिल्कुल ऐसे ही, और आप लोगों को फिर कमेंट सेक्शन में हमें बताना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है ना। तो मज़ा आएगा आगे चल के, और उम्मीद करेंगे कि इसके बाद जब भी आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक लाइव क्लास भी ली जाएगी, और लाइव क्लास लेने के साथ साथ कोशिश की जाएगी कि आपके जो प्रॉब्लम्स है उसका कंप्लीट सोल्यूशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो नीट करने के लिए बेटा सबसे पहले क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन देख के बहुत से लोग जो इस बार नीट एग्ज़ाम ऑलरेडी दिए थे, तो उनको तो ये समझ में आ रहा होगा कि आंसर क्या है, क्योंकि आंसर की इसकी रिलीज हो चुकी थी। लेकिन जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैलेंजिंग रहता है, हर क्वेश्चन पे अप्रोच कैसा है। और मैं बार बार एक बात समझाता हूँ आप लोगों को, हम हमेशा यही कहते हैं कि आप नो डाउट पेपर करिए, आप नोट्स पढ़िए, सब चीज़ करिए, लेकिन प्रीवियस ईयर के सेट्स को भूल मत जाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें ये आइडिया देते हैं कि इस यूनिट से किस तरह के सवाल बनते हैं, और हमारा भी यही टारगेट रहता है कि आपको हर एक सवाल में ही ये जरूर बताया जाए कि पहले ये किस यूनिट से लिया गया है। साथ में ये भी हम जानकारी देते हैं कि आप इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर देंगे, और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बनाते हुए हम इसके कंप्लीट सोल्यूशन तक जाते हैं। सब लोग तो सिर्फ एक आंसर बता देते हैं कि ये आपका सही होगा या गलत होगा, लेकिन हम इसकी कंप्लीट एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि इसमें से जो गलत है वो गलत क्यों है ना। तो हमारा देखिए एक फंडा बहुत क्लियर है, और आप लोगों को मैं हमेशा बताते आया हूँ। एक बात हमेशा मेरी याद रखना, वो ये कि बेटा पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है क्या न पढ़ना। इस पर एक अच्छा खासा मैं स्पीच आप लोगों को दूंगा, एक अच्छा खासा एक मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो अभी भी हमने कहा है ना, वो क्यों कहा है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या लगता है कि इसमें क्या क्या ऐसी जानकारियां हैं जो दी गई हैं। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया गया है, ठीक है, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसमें से पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक रिएक्शन दे दिया है वाई, कह रहा है यहाँ पे वाई देखो, और यहाँ पे आपका H+ यानी हाइड्रोनियम आयन H+ देता है और एसिड बना दिया है। तो अगर ये कहा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये
किस चैप्टर से दिया गया है, तो आप अगर एनसीईआरटी फॉलो करते होंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे यूनिट नंबर 12 आपको मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड, है ना, एल्डिहाइड कीटोन एसिड। तो यहाँ पे एसिड आपको दिख भी रहा है RCOH, है ना। और एक और चीज़ हम बता दें कि ये सवाल जो था वो नीट आपके 2022 में ही पूछा गया है, ठीक है। पेपर कोड कौन सा है, R6। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों से ये थोड़ा समझना चाहेंगे, एक सवाल का जरा जवाब दीजिए कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में अक्सर कहा जाता है, आप पढ़े होंगे और जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छी ये वीडियो होने वाली है। आप जरा मुझे एक बात बताइए, ग्रिग्नॉर्ड में अक्सर आप सुनते होंगे कि R को माइनस कहा जाता है, ठीक है, R माइनस होता है, एल्काइल ग्रुप माइनस की तरह यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। आखिर ये माइनस क्यों है, भाई जितने भी आप इसके अलग कंपाउंड देखते होंगे यार, हर जगह पॉजिटिव आपको दिखाई देता होगा, एक यही दुनिया का इकलौता ये अलग थलग है जहाँ पे R माइनस दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि R माइनस क्यों हुआ है? इसके लिए जिम्मेदार जानते हैं कौन है? बगल वाले भाई साहब जो बगल में बैठे हुए हैं, बड़े मस्ती से एंजॉय ले रहे हैं, ठीक है। MG, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस ग्रुप का मेंबर है, कुछ याद आ रहा है? S ब्लॉक का, है ना। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, है ना। तो एटॉमिक नंबर 12, 282 हाई स्कूल के हिसाब से फटाफट, ठीक है। तो मैग्नीशियम पे चार्ज क्या आ जाएगा, 2+, आएगा कि नहीं आएगा? मैग्नीशियम पे 2+ आ जाएगा। अब मैग्नीशियम पे 2+ आने के कारण, और आपको मैंने आप पिछले वीडियो के तमाम लेक्चर जो मैंने दिए हैं उसमें मैंने आपको कई जगह बताया भी है कि जो कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादातर न्यूट्रल के केस में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। 99% ज़्यादातर न्यूट्रलिटी रूल को फॉलो करते हैं। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, जितना प्लस उतना ही माइनस, कंपाउंड न्यूट्रल। क्योंकि देखो इस पर कहीं चार्ज नहीं लिखा है, अगर मैं इसको यहाँ से निगेटिव हटा दूँ तो क्या लग रहा है, कोई चार्ज है इस पर? और एग्जाम में भी जब देता है तो ऐसे ही देता है, चार्ज तो दिएगा नहीं, ठीक है। वो आपको समझना पड़ेगा कि इस पर कौन सा चार्ज है, क्यों है, वाई। एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, हैलोजन से है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हालांकि फ्लोरीन रिएक्शन नहीं करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अट्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन बचा, ब्रोमीन बचा, आयोडीन बचा, इस पे हम ले सकते हैं। चार्ज क्या होगा, जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो हैलोजेंस वो निगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, वो भी एक ही निगेटिव चार्ज होगा, 1 निगेटिव। तो एक निगेटिव यहाँ Mg पर आप समझ गए कि +2 है, तो बेटा +2 है, एक माइनस यहाँ, तो क्या यहाँ पे एक माइनस और नहीं होना चाहिए, है ना। Mg पे 2+, तो 2+ को कैंसिल करने वाला 2 माइनस, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या है, R नेगेटिव है। यहाँ तक तो कोई समस्या भी हुई नहीं होगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, अप्रोच कैसे है। इस क्वेश्चन को मैं 10 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करूंगा जरा खुद देखो, विचार करो कि कैसे हो सकता है। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपको पता है, नहीं पता है तो अभी मैं करके दिखाऊंगा अभी इसको। लेकिन देखो एग्जामिनेशन में अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कैसे इसको 10 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, RMgX दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन है ना। ड्राई ईथर दिया और पूछ रहा है वाई क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये कि वाई क्या है। तो भैया वाई निकालना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में क्या क्या दिया है। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना जो बात हम कहने जा रहे हैं। यहाँ पे एक R दिया हुआ है ना। क्वेश्चन के ऑप्शन को काटना सीखो, एक R दिया हुआ है। प्रोडक्ट में जरा देखो, यहाँ पे 2 R दिया है और यहाँ 3 दिया है। जैसे एक गलत होता है, ये महागलत है ना। ये महागलत हो गया तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल होगा। अब इसका मतलब इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन है। तो मैग्नीशियम का जब भी रिएक्शन होता है तो याद रखना, मैग्नीशियम कभी भी साथ छोड़ के नहीं जाता है ना, साथ में रहता है। तो ऐसे केसेस में अगर देखोगे तो ये RCO माइनस है, इसके साथ Mg जरूर होना चाहिए, लेकिन Mg नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, एक ही आंसर है वो सेकेंड, और यही सही है ना। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पे अप्रोच करके देखना चाहिए कि क्या इसका रिएक्शंस हो रहे हैं। अब जरा रिएक्शन करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो था 10 सेकंड में जो हमने आपको बता दिया कि आंसर था। जरा मैकेनिज्म देख लो क्या है। सपोज करो ये RMgX है जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये माइनस हो गया, राइट। और आगे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब निगेटिव क्या करेगा, निगेटिव अटैक करेगा किस पे, इस कार्बन पे। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन के आगे है ऑक्सीजन, है ना, कार्बन के आगे क्या है, ऑक्सीजन है, और इस पे है डबल बॉन्ड, तो कंजुगेशन में रिएक्शन प्रोसीड करेगा और ये हो जाएगा जिस पर ये अटैक होने वाला है, यानी जो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस अब यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये एक लोन पेयर के रूप में या नेगेटिव चार्ज के रूप में दिखाई देगा। तो अगर हम इसके फर्दर रिएक्शन के बारे में बात करें तो देखो R माइनस है, R के साथ कौन जुड़ा है, CO2 जुड़ा है, तो R के साथ हम क्या लिखेंगे, कार्बन है, राइट, कार्बन। अब इस डबल बॉन्ड O को जो इधर वाला है उसको मैंने ऐसे कर दिया, और जो इधर है चूंकि ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ है, तो ये आपका जो बॉन्ड है ये इधर गया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव लिख सकते हैं। तो नेगेटिव लिखने का मतलब ये थोड़ा ना होगा कि आप mgx को छोड़ देंगे, है ना, mg को भी रखेंगे साथ में और x को भी। चार्ज कितना होगा इस पर, अभी भी +2 ही होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि +2 नहीं दिया है तो +2 कौन सा, हमें उसमें PhD करनी है ना, हमें जानकारी सही होनी चाहिए कि हाँ ये है। और आपके ऑप्शन में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पे +2 चार्ज करके ऐसा कुछ दिया हो, हमें तो नंबर पाने से मतलब है। आगे चल के रिसर्च करेंगे, उसमें जानेंगे, फिर NTA वालों को बताया जाएगा कि भैया जो आप क्वेश्चन दिए हैं उसमें चार्ज क्यों गायब कर दिए आप, है ना, चार्ज कहाँ गया, तो वो बात की बात है। लेकिन हमें ये कहना है कि जो आपका ये मैकेनिज्म है ये आपको यहाँ पे करना होता है। इसके बाद देखो अगला H3O+ है, H3O+ का अगर हम दिखाएं तो ये H+ होता है, यानी ये क्या करेगा, H+ देगा। H+ का काम क्या है, प्रोटॉन है भाई, माइनस देख रहे हो यहाँ पे, माइनस बेस की तरह काम करता है, तो माइनस क्या करेगा, प्लस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना, प्लस को, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, RCOO, और O के साथ निगेटिव चूंकि H+ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H, क्या बन गया ये, एसिड, ठीक है। इस तरह से आप मैकेनिज्म के थ्रू जा सकते हैं, राइट। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करें। मेरा तो मानना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, और आप विश्वास मानिए, आप केवल मेरे वीडियोस को ही आप देखते रह गए तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में एक और सवाल के साथ हम आपके सामने फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए मस्ती के साथ, ठीक है। कोई समस्या, कोई परेशानी आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको समझ में आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।